बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पंजाब बोर्ड्स के नए रूल्स के बारे में जानेंगे कि पंजाब बोर्ड ने स्टूडेंट्स के पासिंग क्राइटेरिया के हवाले से जो न्यू रूल बनाया है वो क्या है, और उस नए रूल से स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदे होने वाले हैं, और अगर किसी स्टूडेंट की सप्ली आ जाती है तो उसने सप्ली कैसे पास करनी है। क्या उसने तमाम सब्जेक्ट्स के को का पेपर देना है, यानी पार्ट 1 और 2 का पेपर देना है और प्रैक्टिकल का भी पेपर देना है। वो पास किस क्राइटेरिया के तहत होगा। तो बोर्ड ने, जो पंजाब के तमाम बोर्ड्स ने, उन्होंने मुतफिका एक नोटिफिकेशन पास किया है, और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नई 10 जो है वो कंडीशंस रखी गई हैं, जिसमें किस तरह स्टूडेंट पास होगा और किस तरह स्टूडेंट फेल होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या रखा गया। जिस तरह के पासिंग क्राइटेरिया ऑलरेडी 33% चल रहा है हमारे पास, तो ओवरऑल जो पासिंग क्राइटेरिया होगा वो 33% ही होगा। लेकिन पहले और अब के चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंट रखा, चीज़ें डिफरेंट की गई हैं। उनमें पहले ये चीज़ है कि अगर बच्चा पहले प्रैक्टिकल में फेल होता था तो उसे दोबारा तमाम एग्ज़ाम देना पड़ता था, यानी थ्योरी का एग्ज़ाम भी देना पड़ता था प्रैक्टिकल की बजाय। और अगर बच्चा जो है वो थ्योरी में फेल है और उसको प्रैक्टिकल में वो पास है, और लेकिन उसके बावजूद उसे थ्योरी भी देनी पड़ती थी और प्रैक्टिकल भी देना पड़ता था, और स्टूडेंट के लिए काफ़ी मुश्किलात थी। लेकिन इस वाली नोटिफिकेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ पैदा की गई हैं। पॉइंट वन जो है, जो सबसे अहम समझने वाली बात है, दो पॉइंट्स को आप लोगों ने जहन में रखना है। पॉइंट वन ये है कि स्टूडेंट्स ने ओवरऑल थ्योरी पास करनी है, यानी थ्योरी के अंदर 33 मार्क्स होने ही चाहिए। अगर आपकी फिजिक्स है, फिजिक्स की एग्जांपल उन्होंने नोटिफिकेशन में दी हुई है, तो हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। फिजिक्स का जो पार्ट 1 का एग्जाम है वो 85% का होगा, और पार्ट 2 का एग्जाम भी 85% का होगा। तो ओवरऑल 56 मार्क्स जो हैं, 28 जो हैं वो पासिंग क्राइटेरिया है पार्ट 1 और 2 का। हाल 56 जो हैं वो मार्क्स थ्योरी में ओवर 170 लेना मस्ट है। अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स भी लेता है और उसके थ्योरी में 55 हैं, दोनों की मिला के पार्ट 1 और 2 को, तो वो स्टूडेंट फेल कंसिडर होगा उस एक सब पार्ट में जिस पार्ट में वो उसके नंबर 28 से कम है, और उसको एग्जाम भी उसी एक का देना पड़ेगा। कि हम डिटेल में चेक करेंगे कौन कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि ओवरऑल 30% माइन 200 में से 66 मार्क्स होने चाहिए। इसमें उन्होंने प्रैक्टिकल का थोड़ा सा इजी कर दिया कि अगर आप प्रैक्टिकल आपका फेल भी है, अगर आपका प्रैक्टिकल फेल भी है, माना आपके प्रैक्टिकल में 0 मार्क्स हैं और आपने थ्योरी में 66 ले ली है, तो आपको पास कंसिडर किया जाएगा। अब हमारे पास 10 केस हैं टोटल ओवरऑल, जहाँ पे ये जो तमाम क्लैरिटी कर दी गई है। केस नंबर 1 ये है कि आपने अगर पार्ट 1 में 28 मार्क्स लिए, पार्ट 2 में 28 मार्क्स लिए, तो आपके 56 हुए, आप पास हो गए। 56 मार्क्स हैं आपके, आपके 33% बन रहे हैं, और आप थ्योरी में पास हैं। आपने 10 मार्क्स लिए प्रैक्टिकल में, आपने वहाँ से भी पूरे पूरे 33% मार्क्स लिए, तो आपके ओवरऑल 66 बन गए, और ये 33% मार्क्स हैं, आप पास हैं। केस नंबर 1 तो ये बड़ा सिंपल सा है। केस नंबर 2 ये है, ये चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, जो पहले मिस थी, कि अगर आप थ्योरी में 30 मार्क्स लेते हैं, या किसी में ज़्यादा ले लेते हैं, कम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसने 30 का है, अगर आपने 30 मार्क्स थ्योरी में लिए हैं, दोनों में आपके 60 हो गए, प्रैक्टिकल में आपके 6 नंबर, यानी आप फेल हो गए, 10 से नीचे फेल है, तो इसके बावजूद भी आपका टोटल जो है वो 66 बन रहा है, तो आपको वो पास कर देगा। केस नंबर 3 में भी ये है कि ओवरऑल आपने 33 मार्क्स लिए थ्योरी में, टोटल 66 हो गया, और प्रैक्टिकल में आपके 0 आया, आपको फिर भी पास कर देगा। अब केस 4 जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कि आप पार्ट 1 में फेल थे, 28 मार्क्स आपकी सप्ली आ गई। आपने क्या किया कि पार्ट 2 में आपके 40 मार्क्स आ गए, या 40 से ज़्यादा आ गए, और ओवरऑल आपका थ्योरी 56 क्रॉस कर गई। ये चीज़ याद रखनी है कि थ्योरी जो है आपकी वो 33% लाजमी होनी चाहिए, दोनों पार्ट्स को मिला के, चाहे आप 9th 10th के स्टूडेंट हैं, चाहे इन 4 कंडीशन में आप पास होंगे। बाकी अगर कोई भी कंडीशन होगी तो आप फेल होंगे। यानी अगर आप एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स ले लेते हैं पार्ट 1 के अंदर, केस नंबर 5 में जैसे 35 है, आप पास हैं, और केस पार्ट 2 के अंदर आपके 20 मार्क्स आते हैं, ये टोटल 55 बन रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए थ्योरी में कितने, 56, लिहाजा आपके 33% मार्क्स नहीं बन रहे, और आप इसमें फेल हैं। और आपने 20 मार्क्स लिए प्रैक्टिकल में, उसमें आप पास हैं, लेकिन ओवरऑल आपके 75 तो बन गए, लेकिन आपके थ्योरी के अंदर 56 नहीं बन रहे, लिहाजा आपने पार्ट 2 के जो है वो एग्जाम देने, क्योंकि आप उसमें फेल हैं। अब आपके लिए यहाँ आसानी आसानी पैदा कर दी है, हालांकि पहले जो है वो आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम भी देना पड़ते थे, ये अब इजी कर दिया उन्होंने। अब इसी तरह पार्ट 2 में आपके हाईएस्ट मार्क्स आ गए 46, और थ्योरी में आपके पार्ट 1 के जो है वो 6 मार्क्स आए, यानी 52 मार्क्स टोटल बन रहे हैं। रिक्वायर्ड कितने थे, 56, और आप पार्ट 1 में जो है वो आपके मार्क्स कम है, 28 से आप फेल हैं, लिहाजा आपने पार्ट 1 के ही सिर्फ थ्योरी के एग्जाम देने, और आप उसको पास करके पास कर सकते हैं। अब केस 7 में क्या है कि आपके टोटल मार्क्स जो हैं वो 28 तो 56 तो आपके आ गए हैं, जो रिक्वायर्ड थे पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी, लेकिन आपके जो प्रैक्टिकल है उसमें आपके 8 मार्क्स है, टोटल 64 बने, हालांकि टोटल जो है वो आपको 66 चाहिए। अब आप सिर्फ प्रैक्टिकल में फेल हैं, तो ज़्यादा आपने प्रैक्टिकल दोबारा देना है।
ये बहुत बड़ी जो है वो तलबा के लिए आसानी है। पहले हालांकि ऐसा नहीं होता था, अगर आपका प्रैक्टिकल फेल होता था तो आपको थ्योरी भी देनी पड़ती थी, और बहुत बड़ी जो है वो बोर्ड ने आपके लिए आसानी पैदा कर दी। इसी तरह केस नंबर 8 में है कि आपका पार्ट 1 जो है वो 28 के साथ पास है, पार्ट 2 जो है वो 2 नंबर से फेल है, और प्रैक्टिकल भी फेल है, तो आपने पार्ट 2 और प्रैक्टिकल के एग्जाम देने। इसी तरह केस नंबर 11 में आपका पार्ट 1 फेल है 2 मार्क्स से, और 2 मार्क्स से आपका प्रैक्टिकल फेल है, तो आपने पार्ट 1 और प्रैक्टिकल के एग्जाम देने। और इसी तरह केस नंबर 11 में ये है कि आपके तीनों जो चीज़ें हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 की थ्योरी और प्रैक्टिकल, तीनों चीज़ें 2-2 मार्क्स से फेल हैं, और इवेंचुअली आपको फिर ये तीनों जो हैं वो उसका एग्जाम देना पड़ेगा। अब हम थ्योरी को भी इसमें देखते हैं कि थ्योरी जो है ओवरऑल इन सब जिनमें हमें रीअपीयर होना पड़ रहा है थ्योरी में, वो हम सबको अगर देखेंगे सारे केसेस को, केस 5 से केस 11 तक, तो हमें नज़र आ रहा होगा कि हर केस में थ्योरी हमारी 56 से बिलो, इस वजह से हमें थ्योरी जो है वो रिपीयर करना पड़ रही है। अब केस 10 में भी जो है वो 52 मार्क्स हैं, 2-2 मार्क्स से फेल है। केस 11 में एक एक नंबर से फेल है, 27 54 टोटल बन रहे हैं, और हालांकि हमें यहाँ पे टोटल जो है मार्क्स वो 56 चाहिए। तो यानी तमाम केसेस में हमारे थ्योरी के मार्क्स ओवरऑल जो हैं वो बन रहे हैं 56 पास होने के लिए, लेकिन इन तमाम केसेस में हमारे मार्क्स जो हैं ओवरऑल 56 से कम है। इस वजह से हमें वो जिस सब्जेक्ट में हम फेल होंगे पार्ट 1 से, जिस पार्ट से हम फेल होंगे, वो पार्ट हमें दोबारा जो है वो रीअपीयर करना पड़ेगा। अब 11 वाले केस में हम, क्योंकि मार्क्स हमारे जो थे वो प्रैक्टिकल में हम 10 नंबर से पास है, लिहाजा हमें सिर्फ थ्योरी जो है वो रिपीट करनी पड़ेगी पार्ट 1 और पार्ट 2 की। तो ये थी ओवरऑल हमारे सूरत हाल कि किस तरह जो है वो हम इन क्राइटेरिया को फुलफिल करके पास हो सकते हैं। फिर मैं ओवरऑल वीडियो की जस्ट समरी दे देता हूँ कि आपने ओवरऑल थ्योरी को पास करना है, 56% मार्क्स लेना है, यानी आपने दोनों थ्योरीज को मिला के पार्ट 1 और पार्ट 2 की आपने 33% मार्क्स अचीव करने हैं, और इस एग्जाम्पल में आपको 56 मार्क्स चाहिए। और प्रैक्टिकल में अगर आप फेल भी हैं और आपके थ्योरी को नंबर मिला के 66 बन रहे हैं, यानी 33% बन रहे हैं, तो फिर भी आप पास होंगे। प्रैक्टिकल पास करना ज़रूरी नहीं है, अनटिल अनलेस आपके एग्जाम जो मार्क्स हैं वो 66 बन रहे हैं थ्योरी के अंदर। तो होपफुली आपने इस सारी वीडियो को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्यूरी पेश कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिलेगा। इस उम्मीद के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह हम हाजिर